देख रहे हैं नवोदय टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ वाजिद अली। भारत पाकिस्तान जंग के मुहाने पर खड़े हुए हैं। पाकिस्तान लगातार भारत को गीदड़ भपकियां दे रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान को समझ आ चुका है कि ये गीदड़ भपकियां किसी भी काम आने वाले नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही कंगाल हो चुका है। ना उसके पास हथियारों का जखीरा है और ना ही लड़ाई करने के लिए सैनिक। अब पाकिस्तान को जो उम्मीद थी वो थी खाड़ी देशों से, लेकिन खाड़ी देशों ने भी पाकिस्तान का साथ देने के लिए साफ तौर पे मना कर दिया है। अब पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद जो बची है वो बची है रूस। जी हाँ, सूत्रों की माने तो रूस से पाकिस्तान ने मदद मांगी है और पाकिस्तान के राजदूत मॉस्को के अंदर मोहम्मद खालिद जमाली ने रूस के अन्य राजदूत से मुलाकात करी और मुलाकात करने के बाद जो है भारत के खिलाफ पाकिस्तान को सपोर्ट करने की मांग की है, लेकिन रूस ने भी पाकिस्तान से पल्ला झाड़ लिया है और चुप्पी साध ली है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव नए मकाम पर पहुंच गया है। इस हमले की पूरी दुनिया निंदा कर रही है और पाकिस्तान की भी आलोचना हो रही है। इस हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर कई कड़े और बड़े फैसले लिए, जिससे पाकिस्तान परेशान और अलग थलग पड़ गया है और तमाम मुस्लिम देशों से मदद की गुहार लगा रहा है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान को जो पहले ताकतवर मुस्लिम देशों को समर्थन मिलता था, अब वो समर्थन नहीं मिल रहा है। इस पूरे मामले पर सऊदी अरब भी मौन है। अब ज्यादातर इस्लामी देश पाकिस्तान का बिना शर्त साथ देने से बच रहे हैं। इसकी वजह यह है कि भारत उनके लिए एक बड़ा और अहम कारोबारी पार्टनर है। सऊदी अरब ने पहलगाम हमले पर कोई सख्त बयान नहीं दिया है। सऊदी अरब इस मुद्दे को भारत और पाकिस्तान का आपसी मामला मानता है, क्योंकि वो अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत करने में जुटा है। सऊदी का विजन 2030 योजना के तहत भारत और उसकी अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभा रहा है। वहीं कतर ने भी इस मामले में चुप्पी साधी है। उसकी विदेश नीति का ध्यान आर्थिक मजबूती और किसी भी झगड़े से दूर रहने पर है। यूएई ने भले ही भारत की सिंधु जल संधि को रोकने की आलोचना की है, लेकिन उसने पाकिस्तान का खुला समर्थन नहीं किया। वजह यह है कि यूएई का भारत के साथ $85 लाख का कारोबार है और वहां बड़ी संख्या में भारतीय काम करते हैं। इसी वजह से यूएई का बीच का रास्ता पकड़ रहा है ताकि किसी से रिश्ता ना बिगड़े। ईरान ने भी इस बार पाकिस्तान का साथ देने के बजाय शांति की बात की है। ईरान कह रहा है कि दोनों देशों के बीच सुलह करवाने को तैयार है। दरअसल ईरान भारत के साथ अपने कारोबारी रिश्ते मजबूत रखना चाहता है। मतलब यह है कि अब ज्यादातर इस्लामिक देश पाकिस्तान का खुला समर्थन करने से बच रहे हैं। अपने अपने फायदों को ध्यान में रखकर न्यूट्रल रहना चाह रहे हैं, जिससे साफ तौर पर लग रहा है कि पाकिस्तान का खेल अब खत्म होने वाला है। पहलगाम के अंदर हमला कराने के बाद पाकिस्तान को यह लग रहा था कि भारत को गीदड़ भपकियां देकर वो डरा लेगा, लेकिन जिस तरह से भारत ने अपनी कूटनीति को अपनाया उसके बाद जो है पाकिस्तान पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया है। पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क ईरान, जिस पर पाकिस्तान को पूरा भरोसा था, उसने भी पाकिस्तान से पल्ला झाड़ लिया है। यहाँ तक कि सऊदी अरब ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि हम जंग के बिल्कुल खिलाफ हैं और भारत पाकिस्तान का ये मामला अंदरूनी मामला है, या फिर ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान को पूरी तरह से सऊदी अरब ने भी मना कर दिया है। इसी के साथ साथ अगर अन्य खाड़ी देशों की बात करें, जिसके अंदर यूएई, कतर और अन्य जो मुस्लिम देश हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान की मदद करने से साफ तौर पे मना कर दिया है। तो फिर कह सकते हैं कि पाकिस्तान पूरी तरह से अलग पड़ चुका है और अगर जंग होती है तो पाकिस्तान भारत के सामने 2 से 3 दिन से ज़्यादा नहीं टिक पाएगा। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए नवोदय टाइम्स।